वैधानिक संकट भी इस समय उपस्थित हो जा रहा है। पूरे देश के पैमाने पर जिस तरीके से तमिलनाडु के विधानसभा में राज्यपाल ने सरकार के अभिभाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया, और वहीं पर अभी जैसे पंजाब में हुआ है, वहां के मुख्यमंत्री ये मिस्टर मान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप क्या कर रहे हैं, ये पंजाब और जो भारत सरकार ये भारत के बीच में आप बॉर्डर बना रहे हैं, आप उसको कंक्रीट का आप बाड़ बना रहे हैं, आप कीले ठोक रहे हैं। तो यह तो एक तरीके से देश भयंकर संवैधानिक संकट की ओर जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा अराजक माहौल बनाना चाह रहे हैं क्या, और ड्रोन से ये गोले दागे जा रहे हैं अपने किसानों के ऊपर? धन्यवाद तिवारी जी। निश्चित रूप से संविधान का संकट तो बढ़ता जा रहा है, चाहे तमिलनाडु की घटना हो, चाहे पंजाब के राज्यपाल की टिप्पणी हो, या जैसे अभी वो कामरेड चर्चा कर रहे थे कि 6 राज्य सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराया गया। जिस सरकार के पक्ष में जनता ने समर्थन दिया, उस सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त करके गिराने में शायद मोदी सरकार अव्वल आई है, भारतीय जनता पार्टी अव्वल हो गई है। तो यह सब संविधान, लेकिन जिन लोगों से अपन संविधान की मर्यादा की बात चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, उनसे संविधान की मर्यादा की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि संविधान में इनका कोई भरोसा नहीं है, संविधान को ये मानते नहीं है। संविधान यानी इनके लिए मनुस्मृति है, मनुस्मृति को ये लागू करना चाहते हैं और संविधान को नाली में डालना चाहते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति शुरू से रही है, चाहे आरएसएस रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहो। इसलिए इनसे संविधान की उम्मीद करना बेकार है। जवाब जनता को ही देना पड़ेगा, जनता जवाब देगी तभी जाकर संवैधानिक मर्यादाएं जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे देश के नीति नायकों ने तय किए थे, वो उस संविधान को लागू करने के लिए, उस संविधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए जनता को ही फैसला करना पड़ेगा, और जनता फैसला कर रही है। यह इंटेलिजेंस भी, सरकारी महकमा भी, सब उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि गोदी मीडिया पर कब्जा है नरेंद्र मोदी का, इसलिए वे तमाम खबरें बाहर नहीं आ रही है। सरकार के खिलाफ जो प्रतिरोध हो रहे हैं उसको बराबर जगह नहीं मिल रही है। आज ही जैसे किसान आंदोलन के ऊपर ड्रोन से गोले छोड़े गए, यानी इस तरह का माहौल बनाया गया है जिस तरह से सीमा पर युद्ध होता है, दूसरे देश की सीमा पर हमला होता है, और जब सेना से मुकाबला होता है तो वहां जो गोले छोड़े जाते हैं, ड्रोन का उपयोग होता है, हेलीकॉप्टर का उपयोग होता है, हवाई जहाज का उपयोग होता है, उसी तरह से इस किसान आंदोलन को रोकने का मोदी सरकार ने रण लिया है। और जो युद्ध की स्थिति बनी है दिल्ली की बॉर्डर पर, हरियाणा की सीमा पर, जिस तरह से कटीले तार लगाए गए, जिस तरह से पक्की दीवारें बनाई गई, यह निश्चित रूप से जो मान साहब का आशंका है वह सही है कि पंजाब और दिल्ली के बीच में इस तरह की बॉर्डर खड़ी करके क्या यह सरकार, मोदी जी की सरकार, उसको अलग करना चाहती है, देश से अलग करना चाहती है। इस तरह का तो आज तक कभी हुआ नहीं है कि एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा पर प्रवेश करने के लिए कोई बाड़ लगाई गई हो, या कहीं कोई इस तरह की चर्चाएं की गई हो। लेकिन यह सरकार निश्चित रूप से जाने वाली है। 16 तारीख के किसानों और मजदूरों का जो एकजुट प्रदर्शन होने वाला है, वह प्रदर्शन निश्चित रूप से इस सरकार के लिए चुनौती होगा, और उस चुनौती से कोई भी तानाशाही तरीके से निपटा नहीं जा सकता है। लोकतांत्रिक तरीका इनके पास बचा नहीं है, तानाशाही तरीके से ये बात करना चाहते हैं, लेकिन उस तानाशाही तरीके को जवाब देने के लिए भी जनता, किसान, मजदूर, नौजवान सब गोलबंद हो रहा है। और यह 16 तारीख को हिंदुस्तान के गांव की सड़कों पर, शहर की सड़कों पर दिखाई देगा, और निश्चित रूप से इस सरकार को
अपनी तमाम उन नीतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिन नीतियों के सहारे पिछले 10 साल से देश को सत्ता में चला रहे। अभी मोदी जी ने कल ही 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। भाई वादा तो आपने किया था 2014 में 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, और आप 10 साल के अंदर 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटकर उसका इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी लोगों को रोजगार दे रही है। 1 लाख 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन आपने दिया 1 लाख। मतलब आपका वादा 200 गुना, 200 क्या 2000 गुना झूठा साबित हुआ है। अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार की जगह 10 करोड़ को भी दे देते तो माना जाता कि मोदी जी अपने वादे की तरफ कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। इसी तरह से भारत रत्न बांटे हैं। भारत रत्न जब किसान आंदोलन सड़क पर आया तो उन किसानों की आवाज को दबाने के लिए एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया जाता है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया जाता है, लेकिन उनकी नीति, उनकी नीयत क्या थी? चौधरी साहब चाहते थे कि छोटी जोत के जो भी किसान हैं उनको उनका लगान माफ होना चाहिए, जमींदारी प्रथा खत्म होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए इन तमाम नीतियों को लागू भी किया। इसी तरह से हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन चाहते थे कि देश में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने एक फार्मूला भी सुझाया था, C+2 प्लस 50%, यानी C+2 यानी जो लागत है, लागत भी कैसी, यानी बीज, खाद, जमीन का ब्याज, जमीन की लागत का ब्याज, उसके साथ में जो परिवार मेहनत करता है, मजदूरी करता है खेत में, उसकी मजदूरी जोड़ा जाना चाहिए और उसके ऊपर 50% का बढ़ा के देना चाहिए। यह लागत तय होना चाहिए। यदि 3000 रुपए क्विंटल गेहूं की लागत आ रही है तो 4500 रुपए क्विंटल गेहूं की बिक्री होना चाहिए, उसे उस समर्थन मूल्य की गारंटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, सरकार जो बोलती है, अभी घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश की सरकार अपने बजट में, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए रहेगा मध्य प्रदेश में, लेकिन बजट में कहीं कोई, अभी बजट पेश हुआ है कल मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें कहीं भी 2700 रुपए में गेहूं खरीदने की कहीं कोई व्यवस्था हुई नहीं है। 2 महीने बाद गेहूं की फसल मंडियों में भरपूर तरीके से आने लगेगी और उस वक्त किसान का गेहूं बिकेगा 1500-1600 रुपए क्विंटल में। तो यह है सरकार की कथनी और करनी का अंतर। इसी तरह से तमाम नौजवानों को कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जब रोजगार मांगने नौजवान जाता है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उन पर पानी की केन से बारिश की जाती है ताकि वह प्रदर्शन न कर पाए। इसी तरह से किसानों के प्रदर्शन पर भी होता है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 150 से ज्यादा किसान नेताओं को, चुन कर किसान नेताओं को जो सक्रिय हैं, संगठन में सक्रिय हैं, संगठन के प्रमुख बने हुए हैं, उन तमाम किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है। और इसलिए गिरफ्तार किया है कि ताकि 6 महीने का उनसे बांड भरवाया जा सके, और बांड भरवाने के बाद 6 महीने का जो पीरियड है जिसमें लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे, उस दौरान कहीं कोई आंदोलन न हो, कहीं कोई नेता बाहर न निकले, नेता अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास न करे कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई आवाज बुलंद हो सके। यह कोशिश सरकार की है, लेकिन किसान और मजदूर जिस तरह से एकजुट हो रहे हैं, निश्चित रूप से उससे ये दमन के रास्ते चलेंगे नहीं, और निश्चित रूप